Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. Today we are discuss about organic chemistry topic, that is inductive effect. Inductive effect. तो हमने इस टॉपिक में देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या और ये प्रोड्यूस जो है वो कैसे होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। क्योंकि रमज़ान था, तरावी पढ़ा रहा था, कुछ मसरूफियत थी तो कोई लेक्चर नहीं दे सका, तो मैंने कहा बहुत मैथ डिस्कस कर ली, चलो आज बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद बीएससी के पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। पहले हमने इसकी डेफिनेशन की जानिब पढ़ते हैं कि डेफिनेशन की जानिब कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट उस चीज़ को कहते हैं कि वो परमानेंट डाइपोल जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर। परमानेंट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, द परमानेंट डाइपोल इंड्यूस पैदा होता है, यानी द परमानेंट इंड्यूस फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर। इंडक्टिव इफेक्ट हम कहते हैं कि परमानेंट डाइपोल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की जानिब जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट आपने ये कहा है कि डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप इसकी कुछ मिसाल की जानिब बढ़ें तो CH3CH2Cl, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो CH3 पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा यानी खींचेगा, तो जो बोर्ड है वो यहाँ शिफ्ट होने लगेगा। तो इसी तरह ये भी डाइपोल इस जानिब आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब डाइपोल मूवमेंट अनलाइक एटम यानी इंडक्टिव इफेक्ट अनलाइक एटम के दौरान होते हैं, कोई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अनलाइक एटम्स के दरमियान बनता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो पोलर बॉन्ड यानी रिजल्ट को, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींचता है। तो इसी तरह अगर हम कोई और मिसाल देखें कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जो इस तरह भी आए तो एक ही चार सिम्टम में हो, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात अगर आप कोई और रिएक्शन देखें, मिसाल के तौर पर जैसे CH3 CH2 और नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो हालांकि इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो फिर भी ये इसको अपनी जानिब नहीं खींचता, बल्कि CH3 इसको अपनी जानिब खींचता है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की हम टाइप्स की जानिब आए तो इंडक्टिव इफेक्ट्स को आप बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम इसकी जो है वो दो टाइप्स देखते हैं। एक को हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक को हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक को हम कहते हैं नेगेटिव और एक को हम कहते हैं कि ये दूसरा जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन से एटम है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो हम इसके लिए ना एक चीज़ करते हैं कि हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, they show नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, या NH3 हो गया, या NO2 हो गया, या CN हो गया,
कि हमारे पास जो गैसेज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन वगैरह, ये तमाम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं किसी भी एटम से, दे शो द फिनोमिना ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से होंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम उसको कहेंगे वो तमाम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिलेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम देखते हैं तो ओ नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, Cr3 CH2, तो वो तमाम ग्रुप जिन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो लेक्चर को रिपीट करते हैं, हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो परमानेंट डाइपोल इंड्यूस बाय वन बॉन्ड टू अनदर, एक परमानेंट डाइपोल का पैदा हो जाना एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की जानिब, तो हम इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आप किसी कोवलेंट बॉन्ड किसी सेम चार्ज वाली यानी एटम पे बने सेम, तो उस पे जो बोर्ड नेगेटिव एटम होगा, जैसे क्लोरीन है, वो जो बोर्ड पेयर है उसको अपनी जानिब खींचता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात अगर इसको अपनी जानिब नहीं खींचे तो हम जो इसकी टाइप्स पढ़ते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर फिर कि उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगे, तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह के, एक है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, दे शो द फिनोमिना ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो होते हैं वो तमाम ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, वो करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके मुतालिक इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो हम फिर डिस्कस करेंगे, रोज़ है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपको इससे मुतालिक कोई सवाल हो या आपने कोई राय देनी हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।